जय हिंद दोस्तों। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, क्या उनका ये नारा सच साबित होने वाला है या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई रुकावट है? रुकावट है तो कितनी है, और वो जो रुकावट है वो किन किन स्टेटों के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है? अभी देखो, जो विपक्ष है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं कि वो कुछ खो देगा। यानी कि उसके पास पहले ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ खो देगा। जो भी खोने के लिए है, वो जो सत्ता के अंदर जो अपनी पार्टी है, जो एनडीए है, जो भी कुछ है वो खोने के लिए उनके पास। क्योंकि जो उत्तर भारत के अंदर जितने भी स्टेट थे, उन्होंने पूरी पूरी सीट एनडीए को दी, और हो सकता है कि अब की बार वो पूरी सीटें ना आए। और कहां कहां नहीं आएंगी मैं वो भी बताऊंगा आपको, और किस कारण नहीं आएंगी। पंजाब, हरियाणा और जो दिल्ली है, इसके नज़दीक में जो पूरा असर है वो किसान आंदोलन का है, और अब की बार वो असर ज़रूर दिखेगा। जो पहलवानों का जो प्रदर्शन था उसका भी असर दिखेगा, और इसके अंदर अग्निपथ योजना का भी इनके अंदर असर दिखेगा। यानी कि पिछली बार यहाँ पर अच्छी खासी सीटें थी, पूरी दिल्ली के अंदर थी, पूरी हरियाणा के अंदर थी, और अब की बार में वो चांस नहीं है। कुछ पंजाब में कुछ थी, वो भी बिल्कुल खत्म। हम जो आज का जो माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, जो बड़े स्टेट हैं उसके अंदर जो फौज का क्रेज है वो बहुत अच्छा क्रेज है उसके अंदर, और उन्होंने इस चीज को, युवाओं ने इस चीज को ऐसे पकड़ा है कि हमारा जो कैरियर है वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इस सरकार ने, मोदी सरकार ने। और उन्होंने जो अग्निपथ योजना लगाई है, जो लाई गई है और अग्निवीर बनाए गए हैं, उसमें युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र, जिसकी यूपी के बाद में सबसे ज़्यादा सीटें, यहाँ 48 सीट हैं। और अब की बार यहाँ के ऊपर बीजेपी को आधी ही सीट मिलने वाली हैं। जिस प्रकार से पिछली बार 41 सीट मिली थी, वो अब की बार मिलने वाली बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जो युवा है वो खासे नाराज है। दूसरा, यहाँ जोड़ तोड़ हुआ था, उस जोड़ तोड़ का असर किस प्रकार से जनता लेती है, किस प्रकार से नहीं लेती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। ये कहानी बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर पिछली बार जितनी सीटें एनडीए को मिली थी, यानी कि 40 में से 39, बहुत बड़ा वो था नंबर। इसके अंदर अभी विपक्ष के पास में तो देखो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। बाकी अगर इसके अंदर आधी आधी सीट हो जाती हैं तो एनडीए के पास खोने के लिए सब कुछ है यहाँ। और अब की बार वहां टक्कर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नाराज युवा है वो बिहार का है। दिल्ली के अंदर जितने भी आंदोलन हुए या अग्निपथ योजना जब लगाई, जब सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ वो बिहार के अंदर हुआ था, और बिहार के युवाओं में बड़ा रोष है इस बात का। और दिल्ली के अंदर तक भी बिहार के बच्चे बहुत दूर तक यहाँ पर पहुंचे। बिहार बड़ा असर डालेगा 370 पार होने में और 400 पार होने में। महाराष्ट्र और बिहार सबसे बड़ी बाधा है, आप मानो या ना मानो। हरियाणा और अब की बार दिल्ली भी, ये भी हो सकता है कि ये बाधा बन जाए। 400 पार और 370 पार में ये बाधा सबसे बड़ी बनेगी। और दूसरा ये है कि जो पहले जो साउथ के अंदर था या नॉर्थ के अंदर था, जो जैसे स्थिति पहले थी वैसे ही स्थिति रहने वाली है, कुछ खास बदलने वाली नहीं है। लेकिन जो उत्तर भारत के अंदर अगर जो कुछ खोएगा तो वो एनडीए खोएगा, यूपीए कुछ नहीं खोएगा, इंडिया कुछ नहीं खोएगा, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। अगर
किसी स्टेट में पूरी भी सीट थी एनडीए की और वहां से अगर 2 या 4 भी इनको मिलती हैं इंडिया वालों को, तो इनके पास में तो सोने पे सुहागा है, वो इनके लिए फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो आप किसी भी एंगल से अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी एंगल से 370 पार नहीं होंगी और 400 पार एनडीए की नहीं होंगी। असंभव काम दिख रहा है, असंभव। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो बाधा है वो अग्निपथ योजना है। इसका तोड़ बीजेपी क्या तोड़ लेकर आती है, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या तोड़ लेकर आते हैं, इनका इस चीज का तोड़ लेके आना पड़ेगा। इस चीज पर अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। अगर बोलते हैं तो एक अंदर बोलते हैं, एक पत्रकार होता है उसी से पूछ के वही चीजें, किसी रैली में या ऐसी जगह पे कोई चीज इसकी सार्वजनिक नहीं की गई। और जब तक सार्वजनिक जो रैलियां कर रहे हैं आप, उसके अंदर जब तक आप इस चीज के लिए खुल के बात नहीं करेंगे, अगर भाई हम इनके इसमें सिर्फ बदलाव करेंगे या हम इसको परमानेंट हटाएंगे, ये चीजें करनी पड़ेंगी। युवा तभी साथ आ सकता है, नहीं तो अब की बार युवा को साथ आना बहुत मुश्किल काम। अभी अगर आप अग्निपथ योजना को हटाना चाहते हैं, अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो मांग है, वो जो हक है वो लेने का यही टाइम है। इसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर युवाओं के हक के बारे में सरकार सोचती है तो अभी भी टाइम है कि आप इनको, युवाओं से एक बार इतना ही कहना है कि भाई युवाओं से हम माफ़ी मांगते हैं, हमने जो स्कीम लगाई वो युवाओं को रास नहीं आई और हम इसको दोबारा जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही करना चाहते हैं। एज भी उतनी करेंगे, करना चाहते हैं जितनी पहले थी। तो हो सकता है कि युवा आपके साथ आ जाए। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।